वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ SHRM। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो सिक्स सिग्मा हो, चाहे वो TQM हो, ऐसे ही बेंचमार्किंग भी क्या है, आपकी एक टेक्निक्स है जो हमें हेल्प करती है, किसमें, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हेल्प करती है। अब यहाँ हम देखें कि बेंचमार्किंग होता क्या है, तो हम समझते हैं। देखो, बेंचमार्किंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू सर्चिंग for best method, practices and processes, either adapting their good feature and implementing them to become the best of the best। कि बेंचमार्किंग का मतलब है बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहना है हमें। उसके लिए जो हम बेस्ट मेथड लेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस लेंगे, बेस्ट प्रोसेस लेंगे, तो इन चीज़ों को यदि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, बेंचमार्क कहलाता है। अब जो बेंचमार्क है वो उसके अंदर हम करते क्या हैं, वो कैसे होता है, उसके अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो उसको हम समझते हैं। मेजरिंग योर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दैट ऑफ ए बेस्ट इन ए क्लास कंपनीज, डिटरमाइनिंग हाउ द बेस्ट in class achieve through performance level, using information as a basis for your own company target, strategies and implementation. Compare performance of existing process against other best in class practice, determine how those companies achieve their performance level and improve internal performance level। तो बेंचमार्किंग के अंदर हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस लेवल, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस लेवल है, उस इंडस्ट्री के अंदर सिमिलर कोई कंपनी है, उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे हम कंपैरिजन करते हैं। और इस कंपैरिजन के बाद हम ये देखते हैं कि वो जो कंपनी है, जो जिनको हम बेस्ट मान रहे हैं, कि हम उनकी तरह बेस्ट, आउट ऑफ द बेस्ट हैं या फिर नहीं है। यदि नहीं है तो हम इम्प्रूव करते हैं, इंटरनल परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो बेंचमार्किंग होती है उसके अंदर क्या क्या हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट को हम एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ में लेते हैं, और जो हमें हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बिल्ड करने में। An organization to be successful needed to evaluate its performance in a consistent manner. In order to do so, the organization is to set standard for itself and measure its process and performance against recognized leaders in the field and against best practices from other field which operate in similar environment. This process is normally known as a benchmarking in a management। कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि बेंचमार्किंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और उस इंडस्ट्री जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसमें सिमिलर इंडस्ट्री जहाँ पे वो काम बेस्ट प्रैक्टिसेस से हो रहा है उससे हम कंपैरिजन करते हैं, और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है उसके बराबर है या फिर नहीं है। यदि नहीं है तो हम उसको इम्प्रूव करने का एफर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका बेंचमार्किंग कहलाता है। इसके अंदर हम इनोवेशन पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस विच आर नॉर्मली मेजर आर क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट। During benchmarking exercise, the organization learn the new process which are superior to the process being presently followed by them. By implementing these new process, the organization improve its performance. Organization use benchmarking technique for following objective: to improve its performance, to understand relative cost position, to identify opportunity for improvement, to gain strategic advantage by focusing capabilities, or to increase the rate of organizational learning, since the benchmarking exercise bring new ideas, facilities, एक्सपीरियंस शेयरिंग। कि बेंचमार्किंग हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, इसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कराता है और हमें हेल्प करता है उन कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाएंगी। और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग है वो आगे न्यू आइडिया, न्यू फैसिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ती जाती है। अब बेंचमार्किंग प्रोसेस को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बेंचमार्किंग की प्रोसेस है क्या। बेंचमार्किंग प्रोसेस रिलेटिवली complicated, some knowledge and a practical dent is all that is need to have such process a success. Further, benchmarking should not be considered as a one-time exercise to be effective. It must continuous process and should become an integral part of an ongoing improvement process with the goal of keeping abreast to ever
इम्प्रूव बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि हमें अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है, बेस्ट करना है, तो हमें बेंचमार्किंग के अंदर परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और वो जो बेंचमार्किंग की प्रोसेस रहेगी उसको हमें अडॉप्ट करना है। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ बेंचमार्किंग कौन कौन से हैं। बेंचमार्किंग की यदि हम बात करें तो बेंचमार्किंग प्रोसेस कैन बी इंटरनल प्रोसेस कंपेयरिंग परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप एंड टीम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इंटरनली अपने डिफरेंट जो ग्रुप आपने बना रखे हैं उनसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सटर्नल प्रोसेस में अंदर देखें तो आप कंपेयर कर सकते हो अदर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ए सिमिलर एनवायरनमेंट, कि उसी एनवायरनमेंट के अंदर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसको कंपेरिजन कर सकते हो। अब जब हम इंटरनली कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ग्रुप और टीम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बेंचमार्किंग बोलते हैं। इसके अलावा जब हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन और सिमिलर एनवायरनमेंट उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग आपको समझ में आया होगा। अब बेंचमार्किंग प्रोसेस कैसे की जाती है हम उसको समझते हैं इंटरनल एक्सटर्नल के बाद। इसमें स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग है। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व कंसिडरिंग हाई लेवल एस्पेक्ट्स सच एज कोर कॉम्पिटेंसी, इंप्रूविंग कैपेबिलिटी फॉर डीलिंग विद चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसको फेस करने के लिए, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो हम कंसिडर करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी या अपनी जो इम्प्रूव करते हैं कैपेबिलिटीज़ में, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग कहलाता है। वैसे आप देखें तो चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, कि डिफ़िकल्टी तो आती है हमें इस टाइप की बेंचमार्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमें लॉन्ग टाइम भी लगता है। लॉन्ग टाइम के अंदर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। फिर आता है प्रोसेस बेंचमार्किंग, जैसा कि नेम से क्लियर है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे किसका क्रिटिकल प्रोसेसेस ऑपरेशन का जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, और ये जो प्रोसेस रहेंगी फैसिलिटेट करेंगी आपको कंपैरिजन और एनालिसिस में। और ये जो एनालिसिस होगा ये क्या होना चाहिए, कॉस्ट एंड एफिशिएंट होना चाहिए, कि बेंचमार्क की कॉस्ट भी कम रहे और एफिशिएंटली वो वर्क करे। इस तरीके का जो आपका प्रोसेस बेंचमार्किंग रहता है ये अप्लाइड होता है बैक ऑफिस प्रोसेसेस में, ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। जैसा कि नेम से क्लियर है, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग एक तरीके से हमें अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता है, कि हमारे जो बेंचमार्किंग के अंदर पार्टनर्स हैं या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम भी अपनी परफॉर्मेंस को क्या करें, इम्प्रूव करें। तो वो क्या कहलाता है, आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कहलाता है। फिर आता है फंक्शनल बेंचमार्किंग। जैसा कि नेम से क्लियर है कि कुछ इस तरीके के फंक्शनल एरिया रहते हैं जो डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या रहते हैं, डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। उन फंक्शनल एरिया से यदि आप कंपेरिजन करें और फंक्शनल के अंदर आप कॉस्ट एफिशिएंसी को ध्यान रखें और आप इस प्रोसेस को पूरा करें, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल बेंचमार्किंग कहलाता है। फिर आता है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको हमें कैसे इम्प्रूव करना है, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, हम उसको एनालिसिस करके भी अपने प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग को चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव पोजीशन को फेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। यदि नहीं कर पाएगा तो हम उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कुल मिला के हमने देखा कि जो बेंचमार्किंग, चाहे प्रोडक्ट बेंचमार्किंग हो, चाहे फंक्शनल बेंचमार्किंग हो, चाहे परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग हो, चाहे आपका प्रोसेस बेंचमार्किंग हो, चाहे स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग हो, ये बेंचमार्किंग की प्रोसेस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो हम प्रोसेस यूज़ में लेते हैं, यदि हम विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो इंटरनल बेंचमार्किंग कहलाता है, और यदि हम आउटसाइडर के साथ जो सिमिलर अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो उनसे यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल बेंचमार्किंग कहलाता है। तो बेंचमार्किंग की प्रोसेस जो है इंटरनली एक्सटर्नली दो तरीके से पूरी की जा सकती है। फिर इससे पहले हमने समझा था कि बेंचमार्किंग होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, बेंचमार्किंग का जो है पर्पस है क्या। तो ये चीज़ें हमने बेंचमार्किंग के इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे बेंचमार्किंग से रिलेटेड एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है बेंचमार्किंग की मैथोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।